पूज गुरुदेव भगवान श्री गोपाल चंपू में वृंदावन का स्वरूप जो है वर्णन किया है। पंचयोजन विस्तीर्णम वनम में देह रूपकम, 5 योजन का श्रीधाम वृंदावन है। प्राचीन वृंदावन और प्राचीन ब्रज बहुत ही इसका विशाल रूप है। इसलिए कहावत है 3 लोक ते मथुरा न्यारी। ये ब्रज की भूमि सबसे अलग है। इसीलिए हमारे ब्रज वृंदावन को एक तीर्थ के रूप में ही स्वीकार नहीं किया आचार्यों ने। न तीर्थ के रूप में न धाम के रूप में। ये तो एक महिमा बहुत जगह देखी जाती है। श्री हरि जैसे चारों दिशाओं में उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम और पूर्व में जगन्नाथ धाम, दक्षिण में रंगनाथ धाम, रामेश्वर धाम और पश्चिम में द्वारका धाम। धाम शब्द बाद में लगाते हैं। लेकिन हमारे वृंदावन में पहले श्रीधाम वृंदावन। ब्रह्मरजः इति व्रजः, स्वयं ब्रह्म ही अपने सुहृद सखाओं के साथ, सखा सुहृद प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा, इनके साथ क्रीड़ा करते हैं, किलोल करते हैं। और इनके अंग संग से जो भी कण गिर जाते हैं, यही मानो ब्रज रज है सच। हाँ, और ये ब्रज रज चिन्मय है, चैतन्य है, वशीकरण चूर्ण हैं। हमारे ब्रज वृंदावन में प्रायः जितने भी वैष्णव हैं, भक्तजन हैं, नित्य कर्म के अंतर्गत जैसे स्नानादि का विधान है, स्नान करने के बाद और उस व्रज रज को खूब सर्वांग पर लेपन करते हैं उसका। हाँ, और कैसा उनका सुंदर तेज होता है। वैष्णवों के देखिए कितने लोग इस शरीर की सुंदरता के लिए पता नहीं ऑर्डर पाउडर क्रीम क्या क्या होता है, थोड़ी देर के लिए होता है वो यदि छूट जाए तो फिर कैसा लगता है। फिर लगाओ, फिर पोतो, बार बार लीपा पोती में लगे रहे। लेकिन जो ब्रजरज का सेवन करते हैं, आप देखिए उनके जीवन में रजोगुण नहीं देखा जाता। ब्रज के रसिक कहते हैं कि इस रजोगुण को यदि मारना है, हमें समाप्त करना है, तो ब्रज रज का सेवन करो। ठाकुर वश में हो जाते हैं। उस रज को ठाकुर जी ने खाया है, नंगे पांव विचरण किया है उसके ऊपर। हरिशरणम 12 वन हैं, 12 उपवन हैं। खेलन वन,
श्री यमुना जी का पावन पुलिन वत्स चराते हैं, गैया चराते हैं ठाकुर। वहाँ के जितने भी पक्षी हैं, मधुर कलरव, कितना सुरम्य वातावरण है वृंदावन का, अलौकिक। ब्रज के यदि किसी पक्षी की भी चहचहाट हमारे कान में पड़ जाए तो जो चारों वेदों का पाठ करने का जो फल है वो चिड़ियों की चहचहाट कान में पड़ जाए उससे प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा वृंदावन के लता पत्र सब वंदनीय हैं। इसलिए वृंदावन में चलते भी हैं ना तो कोई वृक्ष हो उसको दाहिनी ओर करके चलते हैं, माने परिक्रमा देते हुए चलना है, उनको भी प्रणाम करना है। बहुत महिमा है वृंदावन द्युत पत्र को उपमा को कछुना है। कोट कोट वैकुंठ तेह सम कहे न जाए। वृंदावन के एक पत्ते की कैसी महिमा है, चाहे स्वर्ग का कल्प वृक्ष क्यों न हो, वो भी है उसके सामने। इसलिए व्रज वृंदावन में लता पत्र लगाने का तो विधान है, बाहर से ले जा करके तुमने लगा दी, बहुत महिमा है भारी। लेकिन वहाँ के किसी पौधे को, लता को ब्रज से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, ब्रज से केवल रज ला सकते हैं आप। उस रज को डिब्बी में रखो आप, और स्नान के उपरांत उसको मस्तक में लगाओ, चखो। श्री हरि। फिर देखो हमारे तो वृंदावन में रहते हुए कितने संत ऐसे हैं, वो डिब्बी रज की हर समय साथ में रहती है। बाहर भी जाना होता है, प्रातःकाल जगते ही पहले रज चखते हैं, तभी बोलेंगे, नहीं तो उससे पहले बोलना नहीं होता। ये वृंदावन, आहा, जहाँ जहाँ चलों सोल परिक्रमा, जो जो करो सो पूजा। वृंदावन की मस्ती अपने में एक अलग ही है सचनो, कोई भी हो।